12th class. Very good morning to all. This is Neelam Saxena, your biology teacher. As you know, in our last class हमने डिस्कस किया था टैपिटम के बारे में. ठीक है, टैपिटम के टैप्स के बारे में डिस्कस किया था. इन आवर टुडेज क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है वो क्या होता है. जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो होते हैं मेनली एक पॉलिन मदर सेल की तरह काम करता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प आउट करता है. ठीक है, जो पॉलिन मदर सेल जो होते हैं उसको पोटेंशियल पॉलिन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी होती है पॉलिन ग्रेन को प्रोड्यूस करने की. ठीक है, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, बुक पे नोटबुक पे कहीं लिख लेंगे इनको. अब हम देखते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है. माइक्रोस्पोर का मतलब होता है माइक्रोस्पोर. ठीक है, माइक्रोस्पोर होता है, जेनेसिस का मतलब जनरेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जनरेशन हो रहा है किसका, माइक्रोस्पोर का, या फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स का होता है. ठीक है, इसको भी आप लिखेंगे, कहीं लिख लेंगे आप लोग. इसमें पहला पॉइंट आता था फॉर्मेशन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, आपने क्या किया, माइक्रोस्पोर को बना तो लिया आपने, लेकिन जो माइक्रोस्पोर बना है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन चलता है, डेवलपमेंट चलता है, जिसके बिहाफ पे क्या बनता है, जाके पॉलन ग्रेन बनते हैं जाके. ठीक है, मेल गैमेट्स बनते हैं जाके. तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. द पीसीएम जो हमारा क्या होगा, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो होगा, जिसको हम पॉलन मदर सेल्स कहते हैं, अंडरगो अ मेयोसिस. इसमें क्या होता है, मेयोसिस की प्रोसेस चलती है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेयोसिस. ये एक रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसमें क्या होता है, हमारा जो डिप्लॉइड जो होता है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये चीज़ आपने लास्ट 11 क्लास में पढ़ चुके हैं आप. ईच फॉर्म्स था, जब ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पॉलिन मदर सेल्स जो होगा, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे क्या होंगे, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे. वो क्या करेंगे, उसमें से आप एक माइक्रोस्पोर को उठा लीजिए. तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल टेट्राड्स बना के तैयार कर लेते हैं. कैसा स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लेते हैं, ये एक हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू है. ठीक है, ये क्या कर लेंगे, ये फर्दर डिवीजन करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, और ये क्या कर लेंगे, टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लेंगे. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बहुत ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको एकदम तुरंत चीज़ें क्लियर होती चली जाएं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. ठीक है, साइटोकाइनेसिस में भी सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली. यहाँ पे क्या होगा, जो साइटोकाइनेसिस होगा, हो सकता है वो सक्सेसिव हो या साइमल्टेनियस हो. साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ होना. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है. ठीक है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. ठीक है, दिस थिंग यू नो वेरी वेल. और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है. टेट्रास जो बन के तैयार हुआ है, ये 5 टाइप के होते हैं. ठीक है, ये आप डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा आपका मोनोकाट है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, किस तरीके का है. तो टेट्राट के टाइप्स लिखे हुए हैं, हो सकता है ये एनसीईआरटी में गिवन ना हो, तो आप यहाँ से लिख लीजिए, मैंने वो लिख रखा है यहाँ पे. टेट्रास जो है आपके 5 टाइप के होते हैं. टेट्राहेड्रल होता है, आइसो बाइलेटरल होता है. ठीक है, डेस्कैट होता है, टी शेप्ड होता है, लीनियर होता है. ठीक है, लेकिन सबसे कॉमन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है. इन द सक्सेसिव टाइप, जो हमारा सक्सेसिव टाइप चलता है, द सेल वॉल इज फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस फर्स्ट. यहाँ पे क्या होती है, जब आपका मेयोसिस फर्स्ट हो जाता है तो इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, एज वेल एज द मेयोसिस सेकेंड फॉर्मिंग एन आइसोबाइलेटरल पॉलिन टेट्राड. और जब यहाँ पे मेयोसिस सेकेंड हो जाती है तो ये क्या बना लेते हैं, आइसोबाइलेटरल पॉलिन टेट्राड बना लेते हैं. और ये मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो मोनोकॉट में देखी जाती है. किस में देखी जाती है, मोनोकॉट में देखी जाती है. इन द साइमल्टेनियस टाइप, लेकिन जो आपका साइमल्टेनियस टाइप जो होता है, ईच न्यूक्लियर डिवीजन इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज फॉलोड. इसमें क्या होता है, हर मदर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है. प्रॉपर न्यूक्लियस डिवीजन चलता है. सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा इसमें. ठीक है, और इसमें क्या होगा,
बाहर जो सेल वॉल जो होती है वो भी बन के तैयार हो जाती है। मतलब अगर आपकी सेल वॉल डिवाइड हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है, तो उसके साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, जैसे कि इस तरीके से हुआ है यहाँ पे क्या है, आपके माइक्रोस्पोर बन के 4 तैयार हुए हैं, सेल वॉल है इन पे, और तो इसमें 4 आपके न्यूक्लियस भी बने हैं। ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और बाकी चीज़ें मतलब सेल वॉल वगैरह डिवाइड, साइटोप्लाज्म वगैरह डिवाइड नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं ये साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, ठीक है। ईच न्यूक्लियस डिवीजन, जो हर तुम्हारा न्यूक्लियर डिवीजन जो है इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल में इज फॉलोड बाय सेल वॉल, तो वो किसके थ्रू फॉलोड किया जाएगा, सेल वॉल के थ्रू फॉलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम है टेट्राहेड्रल के, आइसोबाइलेटरल के, ठीक है, डेस्काटा के, ठीक है, टी शेप्ड का और लीनियर का, और ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ठीक है। नोटबुक में आपकी देखूंगी जब भी आपके स्कूल खुले, जब भी क्या 16 को खुल ही रहे हैं, तो वो नोटबुक मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है, कहाँ से सेपरेट किया जाता है, आर सेपरेट फ्रॉम द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसको सेपरेट किया जाता है, जो आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो होता है उससे सेपरेट किया जाएगा। दे आर देन सराउंडेड बाय द 2 लेयर वॉल्स। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके माइक्रोस्पोर्स जो हैं अब इनको अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक कैलोस वॉल जो होती है जिसको क्या करते हैं, कैलेस एंजाइम की हेल्प से इसको क्या कर दिया जाता है, इसको गायब कर दिया जाता है, ठीक है, वो इसको वैनिश कर देगी, जिसके भी यहाँ पे क्या होंगे, जो आपके माइक्रोस्पोर्स जो आपस में अटैच्ड हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो उनको सेपरेट कर दिया जाएगा और सभी के अपने मतलब जो हमारा इंडिविजुअल जो हमारा क्या है माइक्रोस्पोर जो है, दे आर सराउंडेड बाय द 2 लेयर वॉल, तो उसके ऊपर 2 लेयर्स वॉल्स आ जाएंगी। आउटर वॉल जो आती है उसको हम कहते हैं एक्साइन, एक्साइन से ही समझ में आ रहा बाहरी, तो एक्साइन हमारी आउटर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, और इनर वॉल जो होती है वो क्या होती है, इंटाइन होती है, ठीक है, इंटाइन होती है। पॉलन ग्रेन्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये आपके पहले सेल्स होते हैं किसके, मेल गैमेटोफाइट के। अब पॉलन ग्रेन से तो ऑब्वियसली बात है ये मेल से रिलेटेड है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। द टैपिटम, जो आपकी टैपिटम जो होती है गेट्स यूज्ड अप, इसको आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, टैपिटम पूरी यूज़ अप हो जाती है एंड द एंथर बिकम ड्राई स्ट्रक्चर। जब टैपिटम पूरी तरीके से यूज़ हो जाती है तो जो हमारा क्या होता है, एंथर जो होता है ये पूरी तरीके से कैसे डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, मतलब पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा, पूरा ड्राई सूख जाएगा। दिस लिबरेट द पॉलिन, इस जब हमारा एंथर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, तो ये क्या करता है, डेहिसेंस की प्रोसेस को अलाउ करता है, मतलब कि डिहाइड्रेटेड हो गया, ड्राई हो गया, सूख गया, अब एंथर फटेगा तो उससे क्या होते हैं, फिर पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम डेहिसेंस कहते हैं। ऑल द 4 न्यूक्लियाई, जितने भी आपके 4 न्यूक्लियाई हैं इन द टेट्राड, टेट्राड के अंदर जो आपके न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, रिमेन फंक्शनल टू फॉर्म द 4 माइक्रोस्पोर्स। इनका फंक्शन बना रहेगा ताकि ये क्या बना सकें, 4 माइक्रोस्पोर्स बना सकें। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऑल द 4 पॉलिन्स रिमेन अटैच फॉर्मिंग अ कंपाउंड पॉलिन ग्रेन्स। हमारे कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमारे 4 पॉलिन जो होते हैं रिमेन्स अटैच्ड, ये जुड़े रहते हैं फॉर्मिंग अ कंपाउंड पॉलिन ग्रेन्स, और ये कंपाउंड पॉलिन ग्रेन्स बना देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपका क्या होता है जेट्रोफा में होता है, ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। पॉलिनियम क्या होता है आपका, इट इज़ अ मास ऑफ ए पॉलिन ग्रेन, ये एक मास होता है, ठीक है, किसका, पॉलिन ग्रेन का ही मास होता है, प्रेजेंट एट ईच एंथर लोब, और ये क्या होता है हर एक एंथर लोब में, आपके लोब तो पता ही है, ठीक है, तो हर एक लोब में ये प्रेजेंट होता है। एज द पॉलिनियम इज अटैच टू द पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे ही आपका जो पॉलिनियम है क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है किससे, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो इससे ये अटैच्ड होता है। द एंटायर मास ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज ट्रांसफर, तो जो पूरा जो मास होता है पॉलिन ग्रेन का वो ट्रांसफर हो जाता है, एक यूनिट के फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, एक स्पोरोजिनस सेल है आपका, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये सेल कैसा है, डिप्लॉयड फॉर्म में है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट चलेगी, 2 डॉटर सेल बनेंगे,
फिर इससे क्या होंगे, 4 डॉटर सेल मिलेंगे, और जब ये 4 मेयोसिस सेकंड में जब 4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपकी कैलोस वॉल है, ठीक है, कैलस एंजाइम इसको हटा देता है, तब ये जाके सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस से किस में, डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी 4 आपके माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं। जैसे ही ये डिहाइड्रेटेड होगा वैसे ही ये अलग अलग हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं आपको एक और सिंपल टर्म में समझा दे रही हूँ कि मान लीजिए, मैं यहाँ समझा दे रही हूँ कि ये मान लीजिए आपका ये माइक्रोस्पोंजियम है आपका, ठीक है। इट्स नॉट अभी नहीं है, जब मेच्योर हो जाता है तब ये पॉलन सेक में कन्वर्ट होता है। ये आपका मान लीजिए एक माइक्रोस्पोंजियम है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे इसमें क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस स्पोरोजिनस टिश्यूज में क्या होता है, एक इसको उठा के देख लीजिए, तो यही क्या होता है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, यही आपका क्या बनाता है, ये माइक्रोस्पोर बनाते हैं, चाहे टेट्रास फॉर्म में क्या बनाते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। और यही माइक्रोस्कोप जो होते हैं आपके, यही यही जो माइक्रोस्कोप सॉरी माइक्रोस्पोर जो है, ये आपकी यही पॉलन ग्रेन बना के तैयार, ये पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। एक माइक्रोस्पोर के अंदर 4 पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। ये स्पोरोजिन, ये माइक्रोस्पोंजियम है, ठीक है। जैसे ये मेच्योर हो जाता है तो ये पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है, ये पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।